लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद सील करने के बाद से हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। कल एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा ने ताला खुलवाने के लिए प्रदर्शन किया था। आज एबीवीपी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस बल तैनात है। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद का गेट सील करने के बाद से हंगामा जारी है। मस्जिद का गेट सील करने के बाद एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा ने प्रदर्शन किया। खुले में इफ्तारी की गई थी और नमाज पढ़ी गई थी, जिसके बाद आज एबीवीपी के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। वहीं नमाज पढ़ने वाले 13 छात्रों को नोटिस जारी किया गया है, जिस पर यूनिवर्सिटी छात्रों ने सवाल उठाए। एक नया परिचलन चला है इस देश में कि अब पहले शांति भंग होती थी मारपीट से, अफरा तफरी से, लेकिन अब जो अगर आपसी सौहार्द हो जाता है तो शांति भंग हो जाती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का एक गुट बरादरी मस्जिद खोलने की मांग कर रहा है। वहीं छात्रों का दूसरा गुट सुरक्षा कारणों से बरादरी मस्जिद को बंद करने की मांग कर रहा है। नाराजगी इसलिए है कि यहाँ पे बैठ के 22 फरवरी को नमाज और इफ्तारी खोला गया है, उसके लिए, ना कि ये एक 200 साल पुरानी इमारत है, उसको ये लोग मस्जिद और फिर घोषित कर रहे हैं। तो ऐसा कि इसलिए हम लोग भी यहाँ पे आए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया है एनएसयूआई और फिर बाकी समाजवादी छात्र सभा के लोगों के द्वारा उन पे कार्रवाई किया जाए। यूनिवर्सिटी प्रशासन की दलील है कि लाल बरादरी का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और कभी भी गिर सकता है, जिसके चलते उसे सील किया गया है। आरोप है कि कल एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने मस्जिद की सील खोलने के लिए तोड़फोड़ भी की, जिसके चलते लखनऊ यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस तैनात है। जो लाल बारादरी है वो चूंकि क्षतिग्रस्त है, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, लिहाजा वहां पर किसी भी तरह की एक्टिविटी पर रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके वहां पर नमाज पढ़ी गई है और रोजा अफ्तारी की गई है। इसको लेकर कर ये विरोध है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अभी मुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने जहां जांच में हर तरह के सहयोग का भरोसा दिया, वहीं एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और प्रयागराज के अपर पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा साथ नजर आ रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने साजिश का आरोप भी लगाया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, सच सामने आना चाहिए। हमारा तो साफ कहना है, पहले से ही स्पष्ट कहना है, आप लोगों ने उसको दर्ज भी कर लिया है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आरोप लगाया गया है तो उसकी जांच शीघ्रता से करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तस्वीर जारी की जिसमें आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ प्रयागराज के अपर पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा नजर आ रहे हैं। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई। ये खड़े हैं, ये कौन है? इनको आप जानते ही हैं, यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं, हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं। हमारा क्या कहना होता है, हमें तो न्यायपालिका पूर्ण भरोसा है। जिस न्यायपालिका ने ऐसे जो हमारे नाबालिग भट्टुक हैं उनके कुकर्म के मामले में
इनके खिलाफ एफआईआर का आदेश किया और एफआईआर दर्ज हुई है। तमाम सबूत देखते हुए मुझे नहीं लगता माननीय उच्च न्यायालय ऐसे कुकर्मी को जमानत दे देगी, दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना बड़ा घोर अपराध है। ये बिल्कुल कभी भी नहीं इनको जमानत मिलनी चाहिए, इनको जेल में भेज देना चाहिए। छोटे छोटे नाबालिग बटुकों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ इन्होंने जो घिनौना कार्य किया है, इनको तो समाज में खड़े होने का मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। 75 जिले के अंदर कल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सड़क उतरकर और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देगी कि प्रधानमंत्री जी ये न्यायप्रिय कार्य करिए, फंसाने का कार्य मत करिए, उनको प्रताड़ित करने का काम न करिए। नाबालिग बच्चों से यौन शोषण का आरोप है, जिस पर घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए। किसान महाचौपाल में राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला और किसानों के हितों से समझौता करने का आरोप भी लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी भोपाल में किसान महाचौपाल में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकार को अमेरिका को बेच दिया है। हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है। बाकी देशों ने, एक और चीज हुई अमेरिका में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद सत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका गया। राहुल ने कहा कि स्पीच शुरू करते ही उन्हें रोक दिया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी किसान महाचौपाल में शामिल हुए। इस दौरान खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। याद रखिए, कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं। हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिशरों को भगाया, आजादी ली। अरे तुम तो डरपोक लोग सरेंडर हो गए थे। राहुल गांधी के एमपी दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया है। एमपी में तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी को एमपी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो आज आ रहा, हम तो 365 दिन किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने कल आए थे, कल जो घोषणा करी, कल राहुल गांधी जी का आता पता नहीं था, और ये बात बताए राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे हमारे राज्य की जनता से कि उनकी सरकार 1956 में कांग्रेस बनी और कांग्रेस के माध्यम से सरकार का गठन हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। तब से लेकर 2002-03 तक राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्यों रहा? ये नदियाँ भी थी, खेत भी थे, किसान भी थे, सब कुछ संसाधन वही थे, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया। राजनीतिक मंच पर नहीं बैठने की कसम खाने वाले दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के कार्यक्रम में मंच साझा करते दिखे। इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस पर निशाना साधा है। देखिए, जहां तक मंच की बात है, राजनीति में मंच की और कुर्सी की लड़ाई मुख्य होती है।
एक कहावत है बुंदेलखंड में, मन में भावे मूड डुलावे। हर नेता की इच्छा होती है मंच की, पावर की, कुर्सी की। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी इससे अलग नहीं है। भी उनका मन जो है ना मंच के लिए और कुर्सी के लगाव के लिए रहता है। वही कारण है कि राहुल जी के बगल में मंच पर बैठे हो। एमपी से कांग्रेस ने किसान महाचौपाल की शुरुआत की। अब कांग्रेस हर राज्य में किसान महाचौपाल करेगी, जिसमें भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में किसानों को बताया जाएगा। कांग्रेस की इस महाचौपाल पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।